ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। क्या, चलिए। चलिए, तो सबसे पहला आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी प्रैक्टिकल करने के पहले वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज ऑब्वियसली द ग्लव्स। तो ठीक है, तो ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है सो दैट आपका सेफ्टी बना रहे। प्रैक्टिकल्स देखो होते रहते हैं, प्रैक्टिकल्स आर ओनली फॉर नॉलेज, सो हेंस दैट शुड नॉट बी योर मेजर कंसर्न। योर मेजर कंसर्न शुड बी कि भाई तुम्हारा सब कुछ लेट्स से सेफ्टी तुमने प्रॉपरली ली है क्या फॉर कंडक्टिंग दैट एक्सपेरिमेंट, ये चीज आपको ध्यान में रखना। राइट, सो ग्लव्स वगैरह पहन लेने हैं और उसके बाद ही प्रैक्टिकल को कोई हाथ लगाना है। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना इज नॉट अ बिग डील, सेफ्टी के साथ करना दैट मैटर्स। ओके, एक ग्लव बैठ गया है। अब दूसरा कोई इस तरह के बॉक्स में आता है। ठीक है, जस्ट हैव टू टेक अप एंड सपोज लेट अस से आपको बस पहन लेना है। ठीक है, दो हाथों में, लेट्स से एक हाथ पे एक, दूसरे हाथ पे दो। एंड आप एक्स्ट्रा भी पहन सकते हैं, जैसे कोविड केस में आप मल्टीपल मास्क पहनते हैं ना, वैसे आप मल्टीपल ग्लव्स भी पहन सकते हैं एक के ऊपर एक। अगर इफ यू आर डीलिंग विद सर्टेन केमिकल्स की जो काफी कोरोसिव है, या फिर जस्ट टू इंक्रीज द सेफ्टी। हालांकि अपन स्कूल लेवल के केमिकल्स को हाथ लगा रहे हैं, सो इट डजंट मैटर मच, ऐसा बहुत मैटर नहीं करता है। यहाँ पर एक लेयर ऑफ ग्लव्स इज मोर देन इनफ। बट आई एम अगेन टेलिंग यू, यू कैन इंक्रीज द लेट्स से लेयर्स। आप ग्लव्स के लेयर्स को बढ़ा सकते हैं अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो। ठीक है, तो एक ग्लव के ऊपर और एक ग्लव आप पहन सकते हैं अगर आपको इफ यू नीड समथिंग लाइक, हाउ कैन आई पुट इट, इफ यू वांट जस्ट मोर सेफ्टी। ठीक है, चलिए अब इस बक्से को साइड में रखते हैं। व्हाट वी रिक्वायर इज द पहला एक्सपेरिमेंट। राइट, अब पहला एक्सपेरिमेंट आपको पता है, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो ये रही हमारी मैग्नीशियम रिबन। लेट मी जस्ट ओपन इट अप, ये रही। ठीक है, अभी मैग्नीशियम रिबन जो होता है, पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि इट शुड बी सपोज लेट अस से ओपन में नहीं रखना है इसको, नहीं तो अगेन द प्रॉब्लम्स अराइजेस ऑब्वियसली। अब इसमें से हम लोगों को कितना चाहिए, देखो पूरी मैग्नीशियम रिबन कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है, लुक समथिंग लाइक दिस, सिल्वर टच, लेट्स से सिल्वर कलरिंग होता है। अगर उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर से पूरा ब्लैक दिख रहा है, हियर यू कैन सी इट सिल्वर, हियर इट इज ब्लैक। द रीजन इज कि इट हैज लेट्स से थोड़ा बहुत उसका मे बी लेट्स से ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा कांटेक्ट है, तो हमको इसको घिस के लेना पड़ेगा। ठीक है, सैंड पेपर के साथ। सो लेट मी फर्स्ट कट इट, मैं इसको कट कर लेता हूँ।
कट करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा सिर्फ उसमें जस्ट एक फोल्ड लाना है एंड इट विल अपने आप कट हो जाता है। आपको कुछ स्पेशल की जरूरत नहीं है, देखो टूट जाता है आराम से। सो यू हैव दिस मैग्नीशियम रिबन विथ यू। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन पैक अप एंड आप इसके अंदर रख सकते हैं आपके जो भी कंटेनर है जिसके अंदर आपका वो मैग्नीशियम रिबन है। द नेक्स्ट थिंग यू रिक्वायर इज सपोज अपना जो पेपर है, सैंड पेपर, वो चाहिए। अब सैंड पेपर का क्या नाटक है पता है क्या, कि पहली चीज आपको हर बार घिसने की जरूरत नहीं है। आपका मैग्नीशियम रिबन आपको तभी घिसना है अगर इफ थोड़ा सा वो पुराना हो गया हो तो, ठीक है। ओनली ड्यूरिंग दैट सिचुएशन आपको वो उसको घिसना है, नहीं तो इट इज रियली नॉट कंपल्सरी, ठीक है। तो ये सैंड पेपर रहता है, ठीक है, इसको सैंड पेपर बोलते हैं। तो एक तरफ से एकदम रफ रहता है ये, ठीक है, ये साइड एकदम रफ है। आप आवाज सुन सकते हैं, माइक की तरफ देखता हूँ, काफी रफ होता है। और एक साइड एकदम स्मूथ होता है, एक साइड इज वेरी वेरी स्मूथ, ये वाला जिसके ऊपर प्रिंटिंग रहती है ना, दैट्स योर स्मूथ सरफेस। और जो ये है ब्लैंक वाला, दैट इज योर रफ सरफेस। और इस सरफेस से आपको घिसना है, मतलब इस सरफेस से आपको साफ करना है आपके मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर रहता है ना इसके ऊपर, डस्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, उसको साफ करने के लिए यू विल रिक्वायर दिस साइड जिसपे प्रिंटिंग नहीं है, वो रफ सरफेस रहता है, इससे आप उसको साफ कर सकते हैं। अभी पूरा पेपर की जरूरत है क्या अपने को? ऑब्वियसली नहीं, अपना बहुत ही रिबन छोटा है, इतना बड़ा पेपर की जरूरत नहीं है। हम लोग उसको छोटा कर लेते हैं, घिसने में भी आसानी होगी। तो वी विल जस्ट कट इट अप, इसको कट कर लेते हैं। आप ऐसे ही फोल्ड करके आप कट कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, एक जस्ट एक स्क्वायर पीस ले लेता हूँ ताकि मुझे आसानी जाए घिसने में, नहीं तो मैं इतने बड़े पेपर के साथ इतनों से रिबन को घिस नहीं सकता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो देखो अभी घिसना शुरू करते हैं। आपको दोनों तरफ से घिसना पड़ेगा, यू कैन नॉट जस्ट एक साइड से घिस नहीं सकते। घिस लिए, ये एक साइड होगी, दूसरी साइड लगेज, लगेज दूसरी साइड। ओके, तो ये इधर का तो हो गया है, अब इधर का भी कर लेते हैं, ठीक है। ये भी घिस लिया, ये साइड भी घिस लेते हैं। ठीक है, घिस लिए। अभी आपका घिसना हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल रिक्वायर, अब ये जो आपका घिसा हुआ पेपर है इसका कुछ काम नहीं है, यू कैन सी इट हैज बीन यूज्ड अप। अब इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, यू कैन जस्ट लेट्स से आप इसको लेट्स से फेंक सकते हैं, इसका कोई काम नहीं। नाउ व्हाट यू कैन डू इज ये जो है, आई कैन अंडरस्टैंड ये घर के कड़ची के जैसा लग रहा होगा आपको, बट ये कड़ची नहीं है, ठीक है, दिस इज टोंग। आप देख सकते हैं इसका जो पीछे का भी पार्ट इट्स क्वाइट डिफरेंट, अपने घर के अंदर का अलग रहता है। एंड इसको आप सामने से पकड़ सकते हैं, सपोज लेट्स से जस्ट हैव टू होल्ड इट समथिंग। अब ये इसकी क्यों जरूरत है हमको? द रीजन इज कि हम ये जब जलेगा, ये मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तो ऑब्वियसली इट वुड हैव लेट्स से काफी फ्लेम तैयार करेगा, तो वी डोंट वांट टू होल्ड इट इन अवर हैंड, रादर वी विल लेट्स से होल्ड इट बाय द टोंग, ठीक है। ऐसे करके हम लोग उसको जलाएंगे नीचे से। और ये रहा मेरा वॉच ग्लास, इसके अंदर हम लोग क्या जमा करेंगे, हमारा ये जमा करेंगे, ये जो जला हुआ जो रिबन है, तो उसका जो भी पार्ट गिर रहा है हम लोग उसको नीचे जमा कर लेंगे, ठीक है। सो दीज आर आवर थिंग्स लेट्स से फॉर आवर एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखना है कि व्हेन यू आर लेट्स से जब जमा कर रहे हो, तो ये नीचे कंटेनर आप कोई भी ले सकते हो, बट इट्स रेकमेंडेड कि आप ग्लास लो। ग्लास क्यों लेना है? पहली चीज ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब वट एवर द थिंग यू आर गोइंग टू पुट इसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे जो गिर रहा है आपका, तो वो गर्म होगा ना थोड़ा बहुत, तो इट विल नॉट रिएक्ट विद द मटीरियल एंड सपोज आपका कोई कंटेमिनेशन नहीं होगा। सो फॉर लेसर कंटेमिनेशन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू just have it as it is,
एंड आप ग्लास लोगे, दैट इज दिस वन, इसको वॉच ग्लास बोलते हैं। ये अलग अलग साइज के आते हैं। मेरा वाला जो है काफी बड़ा है, छोटे भी आते हैं, मतलब लाइक इतने साइज के, जस्ट छोटे से, लाइक छोटे से तुम ये बोल सकते हो अपने यूटेंसिल टाइप, तो वैसे भी आते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा साइज का है वॉच ग्लास, तो उतना ध्यान में रखें। चलिए अभी काम करते हैं, जलाने के लिए व्हाट विल डू इज वी विल यूज अ बर्नर। ठीक है, बर्नर, अब बर्नर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पिरिट लैम्प भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल एक लाइटर जैसा भी आप यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सर्टन यही चाहिए, क्या बोल सकते हैं, सर्टन एक आग चाहिए, बर्नर चाहिए, या फिर ये बर्निंग काम है ना। देखो अपने स्कूल के जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये तो कैंडल पे भी हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बर्नर ही चाहिए। बट लैब में बर्नर इज ओके, बट हम लोग अभी सपोज लेट से यहाँ पर कर रहे हैं ऑनलाइन, सो बर्नर यूज करना सपोज लेट से अगेन काफी सेटअप का इशू होगा। सो व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी जस्ट यूजिंग दिस लाइटर। काफी डिस्टेंस से हम लोग इसको जला सकते हैं, तो अपने हाथ भी नहीं जलेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल टास्क। कुछ नहीं है, बटन के जैसा है ट्रिगर, एंड सपोज लेट से यू कैन जस्ट लाइट इट अप, और वो सामने से आग शुरू कर लेगा, राइट, और फिर हम लोग जला पाएंगे। सो दैट इज दी फैक्ट। अब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, ठीक है। तो एक बार मटेरियल समझ लो, ये आपका मैग्नीशियम रिबन, वो जो घिसा हुआ था वो पेपर का नाम क्या है, सैंड पेपर, एक तरफ से रफ एक तरफ से स्मूथ। ये वॉच ग्लास, ये जो कांच का है, और ये जो हाथ में मेरे स्टील के जैसा, दैट इज व्हाट, टोंग, उसको टोंग बोलते हैं, होल्ड के लिए, होल्डिंग के लिए रहता है, ठीक है। चलिए फिर इसको हम पकड़ लेते हैं, और इसको अभी हम लोग जलाएंगे, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आपके डोमिनेंट हाथ में है, डोमिनेंट हाथ में आपका ये है जो रिबन और जो आपका टोंग है, मेक श्योर इट इज इन योर डोमिनेंट हैंड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट, उसका मतलब ये है कि ये जलेगा ना, तो हो सकता है कि आपका डर के मारे वो गिर जाए, होता है बच्चों से कुछ भी होता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ में है एंड सपोज वो आग लगने की वजह से, फ्लेम की वजह से आपने उसको छोड़ दिया, या फिर वो आपके हाथ से गिर गया, सो दैट शुड नॉट हैपन। तो इसलिए जैसे कि मैं राइटी हूं, तो ऑब्वियसली आई शुड बी यूजिंग माई राइट हैंड, डोमिनेंट हैंड यूज करना है। तो यू डू नॉट यूज यूर जो डोमिनेंट हाथ है उसी को इस्तेमाल करना है, दूसरा वाला यूज नहीं करना। जैसे कि मान लो आप लेफ्टी हो, तो आपको लेफ्टी ही लेफ्ट से पकड़ना है, अगर आप राइटी हो तो आप राइट से पकड़ना है, सो दैट फ्लेम हाथ से ना गिरे। सो इट जस्ट वन ऑफ द प्रिकॉशंस, ठीक है, इट कैन इजीली बी अवॉइडेड। चलिए अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको जलाएंगे, ठीक है, एंड हम लोग अभी इसको देखेंगे कि भाई जलने के बाद किस प्रकार की फ्लेम तैयार करता है, क्या तैयार करता है, एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। चलिए सो लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस, और इसको हम लोग जलाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि एंड वाला हमने पता नहीं कितना अच्छी तरीके से घिसा, सो इट माइट हैपन कि वो थोड़ी देर टाइम ले जलने के लिए, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट, राइट। लेट अस सी। ओके, सामने से हवा बहुत आ रही है, जस्ट 1 मिनट, लेट मी जस्ट लेट्स से क्लोज दिस, ये वाला दरवाजा जो, नाउ वी विल बी एबल टू डू दिस। वो दरवाजा काफी हवा तेज आ रही है, सो बिकॉज ऑफ दैट फ्लेम ही जल नहीं रही है, तो हमारा ये कैसे जलेगा, मैग्नीशियम रिबन। चलिए तो इसको फिर से होल्ड करते हैं और फिर से जलाने की कोशिश करते हैं, लेट अस स्टार्ट। चलिए जलाते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं एकदम ब्राइट व्हाइट लाइट तैयार होता है इसका, इतना ब्राइट है कि मतलब लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक, क्या बोल सकते हैं, दिन दिन शुरू हो गया ऐसा लगता है। तो इसका जो फ्लेम है, कलर, दैट्स ऑब्वियसली व्हाइट इन कलर, ठीक है। आप देख सकते हैं लास्ट तक जलते रहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स बेटर कि आप उसको टोंग से पकड़े। ओके, चलिए सो टोंग को मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, ऑब्वियसली मैं इतने गर्मी में नहीं रह सकता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम, मुझे फैन और वो सामने का दरवाजा खोलने दो। इतना पॉसिबल नहीं है। So as you can see, whatever the thing has been which has been created here,
ये जो है, तो ये क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। व्हाट दिस इज? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हालांकि अगर हमारा सेकंड लेसन अगर कंप्लीट हुआ होता एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट्स, तो मैं उसको तुमको ये प्रूव करके भी बता देता कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। ठीक है। जैसे कि कुछ बच्चों को कंसेप्चुअल, लेट्स से उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है कि तो कुछ टीचर्स बोलते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है एंड कार्बोनेट बनाता है। वो लोग होते हैं कि जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वाला नहीं रहता है। ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुमको ये प्रूव करके भी बता देता कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है सिर्फ, नो मैग्नीशियम कार्बोनेट है। लेकिन हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट नहीं है, सो हम लोग इसके अंदर घुसेंगे नहीं कि क्या है। जस्ट हम लोग इतना ध्यान में रखेंगे कि व्हाइट कलर का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और हमारा जो फ्लेम चला था वो भी कैसा था? व्हाइट कलर का ही था। इतना व्हाइट कलर का था कि ऑलमोस्ट जो हमारा ये टोंग है, ठीक है, ये भी इसके सामने भी एक ऐसा व्हाइट कलर का लेयर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर टोटल पाउडर है व्हाइट कलर का, यू कैन सी। सो दैट्स द, तो इट्स अ गुड थिंग कि हमने टोंग पे जलाया। हाथ से जलाते तो हाथ भी जल जाता, राइट? सो ऑब्वियसली टोंग से करना है ये एक्सपेरिमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. And what you have collected is white colored magnesium oxide. So this is magnesium oxide. आपने मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और आपका एक्सपेरिमेंट इज डन। ओके, तो चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए, सपोलेट से प्लीज रेज द हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलिए, सो सेकंड वाला, तो देखो हमको ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1.1। तो इसके हम लोग अंदर ये देखेंगे कि भाई मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद होता क्या है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न हियर। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखो हर एक एक्सपेरिमेंट के ना कुछ तो पहलू होते हैं, मतलब उसके अंदर एम लिखना पड़ता है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, फिर आपको सपोज से प्रोसीजर लिखनी पड़ती है, फिर उसके कंक्लूजन लिखने पड़ते हैं, राइट, ऑब्जर्वेशन के साथ। तो दैट इज द एक्टिविटी वी आर लर्निंग टुडे। चलिए, तो एक्टिविटीज देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला, विल बी गोइंग विथ दिस एक्टिविटी। तो इसके अंदर हम लोग पहले एम देख लेते हैं, ठीक है, एम क्या है। सबसे पहला लिखेंगे एम। सो व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? टू स्टडी केमिकल रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, टू स्टडी, खाली ऐसा लिखा तो भी चलेगा, टू स्टडी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ कौन सा रिबन? मैग्नीशियम रिबन। क्या करना पड़ता है इसके अंदर? देखो इसके अंदर एक्चुअली हमको कौन सी रिएक्शन देखनी है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें से स्टडी करनी है। वी हैव टू स्टडी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए देख लेते हैं। सो व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड? ये तो हमारा एम हो गया। व्हाट अबाउट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड? चलिए मटेरियल्स देख लेते हैं। तो हम लोग दो तरीके की लिस्ट बनाएंगे, एक केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स आपको अगर कुछ चाहिए, या फिर समथिंग विच इज रिलेटेड टू द लैब। ओके, तो केमिकल्स। और दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे कुछ अपरेटस। तो केमिकल्स में हमको कुछ नहीं चाहिए, वो बर्नर चाहिए, स्पिरिट लैम्प अगर इफ इट इज देयर, मैग्नीशियम रिबन चाहिए, एंड सपोज लेट्स से दैट्स इट, बाकी तो बस मटेरियल ही है। ठीक है, तो केमिकल्स में क्या चाहिए आपको? व्हाट डू रिक्वायर इज मैग्नीशियम रिबन, दैट्स इट, मैग्नीशियम रिबन। ओके, और फिर और कुछ अपरेटस। ठीक है, अपरेटस देखते हैं, राइट। अब अपरेटस में कैसा है ना कि व्हाट वी हैव इज, वी हैव मेनी थिंग्स अपरेट से की जो हमको जरूरत है, करेक्ट। सो लेट मी जस्ट सी। चलिए, सो अपरेटस लिखते हैं, ठीक है। अपरेटस में क्या क्या लगने वाला है, इसको देख के क्या क्या लगता है? देखो बहुत सारी चीजें की जो आपको लिखनी है। सबसे पहला ऑब्वियसली टोंग, टोंग लगने वाला है, जिससे हम लोग हमारे रिबन को पकड़ेंगे, राइट। फिर बाद में सेकंड थिंग हमको लगेगा वॉच ग्लास, वॉच ग्लास एक लगेगा। और कुछ लगने वाला है, बर्नर, बर्नर एक,
और अगर बर्नर नहीं है तो स्पिरिट लैम्प, ठीक है, बर्नर स्लैश स्पिरिट लैम्प। अगर आप स्पिरिट लैंप लेते हो तो हो सकता है फिर आपको स्पिरिट की भी जरूरत पड़े, फ्यूल की। स्पिरिट लैंप क्योंकि फ्यूल के बिना नहीं चलेगा, तो यू माइट रिक्वायर अल्कोहल ऑल्सो। स्पिरिट, स्पिरिट की भी शायद आपको जरूरत पड़ सकती है। सो दीज आर द थिंग्स रिक्वायर्ड आपके, एम्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड, राइट? सब कुछ लिख दिया मैंने। कुछ छूट गया अपने से? नहीं, एवरीथिंग इज डन। चलिए, अभी एम हो गया, मटेरियल्स हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या क्या है? चलिए प्रोसीजर देख लेते हैं। नाउ प्रोसीजर इज क्वाइट सिंपल, बहुत इतने सिंपल प्रोसीजर से कि क्या बोलना। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? सी, वी आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स, लेट्स से हमारे इसमें मटेरियल बहुत एम अच्छा है। अब प्रोसीजर में कैसा है, बहुत सारे हमारे स्टेप्स होंगे, राइट? तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, जो अपने लैब में लैब मैनुअल में लिखे होते प्रोसीजर, उसको सेम के सेम जैसा कॉपी करना आपको जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है? तो प्रोसीजर में हम लोग क्या लिखेंगे? लेट्स से होल्ड मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन विथ टोंग, ठीक है, टोंग्स। लेकिन वहां पर एक नोट लिखेंगे हम लोग, दूसरा स्टेटमेंट लिखने के पहले। नोट क्या? कि नहीं तो वो हम लोग प्रिकॉशंस में ले लेते, ठीक है? द प्रिकॉशंस टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर द एक्सपेरिमेंट, जान दो, डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे इसको। सो होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विथ टंग। उसके बाद लेट्स से बर्न द मैग्नीशियम रिबन, बर्न द मैग्नीशियम रिबन by holding it, by holding it over the burner. ओके, सो बर्न द मैग्नीशियम रिबन बाय होल्डिंग इट ओवर द बर्नर, बर्नर के ऊपर रख के उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर दो तुम। उसके बाद कलेक्ट, कलेक्ट द एश क्रिएटेड, एश मतलब वही पाउडर, कलेक्ट द पाउडर क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग, क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद जो पाउडर बन रहा है उसको कलेक्ट कर लो, कलेक्ट द बर्निंग, कलेक्ट द पाउडर क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग इन किसके अंदर यूज आपको जमा करना है ये? वॉच ग्लास के अंदर, नीचे ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज वॉच ग्लास, नीचे वाला मटेरियल। ओके, तो वॉच ग्लास के अंदर ले लो, कलेक्ट द पाउडर क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग इन वॉच ग्लास, राइट? हो गया आपका एक्सपेरिमेंट, मतलब प्रोसीजर इज डन। तो होल्ड मैग्नीशियम रिबन विद टंग, बर्न द मैग्नीशियम रिबन बाय होल्डिंग इट ओवर द बर्नर एंड कलेक्ट द पाउडर क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग इन वॉच ग्लास, ठीक है? तो वॉच ग्लास के अंदर आप उसको कलेक्ट कर लो। उसके बाद, उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन जो हमको लिखनी है, राइट? ओके, तो इसी के नीचे नहीं, इधर लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन की जो इसमें हुआ था। सो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस? तो इसमें मैग्नीशियम रिबन था और तुमने जलाया उसको। जलाने के बाद किसके साथ कंबाइन होता है? ऑक्सीजन के साथ। अब O2 रहता है, वो तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा अगर जलाएंगे तो इससे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है। चलिए नाम देख लेते हैं सबके। ये हो गया मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। ये हो गया ऑक्सीजन, राइट? और ये क्या हो गया? दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब इसका कलर क्या होता है? इसका कलर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर है, दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाइट, व्हाइट कलर है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर, ठीक है?
सो व्हाइट कलर का आपका एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक कंपाउंड बनता है। लेट अस जस्ट बैलेंस देम, इनको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। इसको 2 कर लो, इसको 2 कर लो, बैलेंस भी हो गया। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट? मैग्नीशियम रिबन, ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। लेट अस राइट डाउन देयर स्टेट्स आल्सो, स्टेट्स लिख देता है नीचे, ठीक है? चलिए, सो व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस? मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये गैसेस फॉर्म में रहता है, और ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो पूरी रिएक्शन हमने अच्छी तरीके से लिख दी है, राइट? 2 Mg प्लस O2 gives 2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो अपना केमिकल रिएक्शन भी हमने लिख दिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन के बाद ऑब्जर्वेशन। चलिए ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, चलिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। अब ऑब्जर्वेशन में क्या देखना है? सबसे पहला आपका जो पाउडर बना वो कौन सा था? अ व्हाइट पाउडर इज क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, अ व्हाइट white powder is created after burning which is magnesium oxide। वो कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सो व्हाइट पाउडर इज क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड सेकेंड थिंग, जिसको हम लोग MgO बोलेंगे, सही है? मैग्नीशियम बर्न्स विथ, वो जब जल रहा था तो कौन सी फ्लेम बना रहा था? व्हाइट कलर की। सो मैग्नीशियम बर्न्स विथ व्हाइट फ्लेम, विथ व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम बर्न्स विद व्हाइट फ्लेम, तो व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो दो हमने लिख दिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा जमा हो गया। एंड द सेकंड थिंग वी साइड की, जो जल रहा है मैग्नीशियम, तो कौन सी फ्लेम तैयार कर रहा है? व्हाइट कलर की फ्लेम तैयार कर रहा है। चलिए, अब ये हो गया हमारा, देख लो एक बार। एम, मटेरियल लिख दिया हमने, प्रोसीजर लिख दिया, केमिकल रिएक्शन लिख दिया, ऑब्जर्वेशन लिख दिया। नाउ लेट अस राइट डाउन द थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट लिख देते हैं, थ्योरी पार्ट। चलिए, सो क्या है थ्योरी इसके पीछे? इट्स कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When two or more reactants combine to form a single product, it is called as combination reaction। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। When magnesium is burnt, only one product is created। Hence इस रिएक्शन अभी जो हमने की मैग्नीशियम की रिबन को जलाने की, तो वो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Hence this reaction is is what? Which reaction? Combination reaction। Hence this reaction is combination रिएक्शन। ठीक है, हो गया, दैट्स इट। तो ये हमारी थियरी हो गई। अभी हम लोग क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन लिख देते हैं। क्या लिखोगे सबसे पहले? इन दिस वे वी हैव स्टडीड
वी हैव स्टडीड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमने पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, करेक्ट? ओके। मैग्नीशियम burns with white flame, burns with white flame, white flame के साथ जलता है। और कुछ? See, in this way we have studied burning of magnesium ribbon, magnesium burns with white flame। और कुछ? विद दिस देखो, और एक चीज है कि हमने ये भले ही व्हाइट फ्लेम में है, लेकिन हमारा जो पाउडर तैयार है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो भी व्हाइट कलर का ही है। सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम produces white compound, produces white colored compound, व्हाइट कलर का कंपाउंड बनाता है वो, नेम्ड, नेम्ड, क्या नाम है उसका? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस व्हाइट कलर्ड कंपाउंड, नेम्ड, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो गया, राइट? और ये रिएक्शन का टाइप क्या है? दिस रिएक्शन इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो सब कुछ हो गया है। तो व्हाट वी हैव डन इज, एम हो गया, मटेरियल्स हो गया, प्रोसीजर हो गया, नाउ केमिकल रिएक्शन भी लिख दी पूरी, ऑब्जर्वेशन भी लिख दिया, थ्योरी भी लिख दिया, कंक्लूजन भी हो गया, राइट? सो वी हैव रिटन एवरीथिंग हियर। तो आप ऑब्वियसली इसको पूरा फॉलो कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी, एम लिख दिया, मटेरियल्स लिख दिया, प्रोसीजर इज डन, केमिकल रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन, थ्योरी, कंक्लूजन, करेक्ट? ओके। सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है? 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता। लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है?
32,000, तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10, आप कोड लिख दिए AS Live 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप
आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट्स से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट्स से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट्स से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है? देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट? साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट? नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो, एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टिकुलर लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट? ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर।
आपको एक मेंटोर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटोर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम, आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, मतलब एक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व। लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना प्लानर्स की पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज लेट्स से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट? कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट? प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे। क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम, ठीक है? एग्जाम का नाम क्या है? अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है। ये 6 to 12 तक की एग्जाम है, एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे।
30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को और आप सबलेट से 5 करोड़ तक के सबलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ रुपीज 5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून, जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है। सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, आईफोन, आईपैड, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज एंड मच मोर, दैट इज वर्थ रुपीज 5 करोड़। तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो, उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लासेस के लिए है, फॉर 6 to 12, अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। सो थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10, इसको ध्यान में रखना। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर, आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर, आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग, आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे, द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10, और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स,
आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं आपको, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं। मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फ़ायदा हो जाता है। आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे 2 बैचेस हैं। मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप, अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट से लेसन में आप उसको लेट से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेकर 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है SST, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड NCERT एक्सरसाइजेस। तो NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं, और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7 जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है,
तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली एसएसटी मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एंग्जाइटी exercises for maths and science, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. एंड जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।